देश में 30 जून की आधी रात को जैसे ही 12 बजेंगे वैसे ही आईपीसी के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई शुरू होते ही 3 नए आपराधिक कानून इनकी जगह ले लेंगे। इनमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए शामिल हैं। आइए कुछ पॉइंट्स के जरिए इन कानून से होने वाले बदलावों को आसान तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बीएनएस की धारा 173 के तहत अब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है। इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। 0 एफआईआर शुरू की जाएगी। मने कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करा सकता है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। पीड़ितों को एफआईआर की कॉपी फ्री दी जाएगी। बीएनएस की धारा 36 के तहत गिरफ्तारी की स्थिति में आपको ये अधिकार होगा कि आप अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे सकें। धारा 37 गिरफ्तारी का डिस्क्रिप्शन अब पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में भी रखा जाएगा, जिससे कि गिरफ्तारी हुए किसी भी व्यक्ति का परिवार और उसके जानने वालों को सारी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। धारा 176 के तहत इन्वेस्टिगेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट का मौकाई वारदात पर जाना और सबूत इकट्ठा करना अब मैंडेटरी होगा। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए क्राइम सीन पर सबूत इकट्ठा करते वक्त इस पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जाएगी। धारा 193 के तहत नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की जांच को प्रायोरिटी दी गई है, ताकि सूचना दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी कराई जा सके। पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामले की प्रोग्रेस के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहने का भी अधिकार होगा। धारा 397 के तहत नए कानून महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के पीड़ितों को सभी अस्पतालों में फ्री फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की गारंटी देते हैं। धारा 64, 70 और 71 के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन की तामील की जा सकती है। माने आपको समन भेजने के लिए व्हाट्सएप या अन्य किसी मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। धारा 183 के तहत महिलाओं के विरुद्ध कुछ अपराधों में पीड़िता के बयान जहां तक संभव हो महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए, और अगर महिला मजिस्ट्रेट अनुपस्थित हों तो महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए। धारा 230 के तहत आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, स्वीकारोक्ति और बाकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लेने का पूरा अधिकार होगा। बीएनएस की धारा 346 के तहत मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम 2 तारीख दे सकता है। धारा 398 के तहत गवाह सुरक्षा योजना को लाया गया है, यानी सभी राज्य सरकारों के लिए गवाहों की सुरक्षा और उनका सहयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है। धारा 2 का सब क्लॉज 10 के तहत जेंडर की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर भी शामिल कर लिए गए हैं। धारा 176 के तहत बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच में पीड़िता को सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस पीड़िता का बयान ऑडियो वीडियो माध्यम में रिकॉर्ड करेगी। धारा 179 के तहत महिलाओं, 15 साल से कम एज के व्यक्तियों, 60 साल से ज़्यादा एज के व्यक्तियों और विकलांग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन जाने की छूट दी गई है। अब वे अपने घर पर पुलिस हेल्प प्राप्त कर सकेंगे। अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी 1/3 से ज़्यादा सजा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि ये राहत सिर्फ पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को ही मिलेगी। ऐसे कैदियों को जमानत नहीं दी जाएगी जिन्होंने उम्र कैद की सजा वाले अपराध किए हों। संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों पर चर्चा की थी और इन्हें पारित किया था। लोकसभा के कुल 37 सदस्यों और राज्यसभा के 40 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया था। 1 जुलाई से इन्हें लागू किया जाना है, मगर उससे पहले ही इस पर रोक लगाने की मांग उठ रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक पीआईएल दायर की गई है, जिसमें तीनों कानूनों के लागू करने पर रोक लगाने की मांग के साथ साथ मांग की गई है कि तीनों आपराधिक कानूनों को लागू करने से पहले एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। याचिका में कहा गया है कि तीनों कानूनों को संसद में बहस या चर्चा के बिना पारित कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष की बड़ी संख्या में सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। आपको याद होगा संसद से 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के बारे में। लोकतंत्र इतिहास पूरी दुनिया में कभी भी इस इतिहास में कोई भी देश में 146
सांसदों को ऐसे बाहर नहीं किया गया है, निलंबित नहीं किया गया, ये तो बहुत बुरी बात है। जिन कानूनों की वजह से याचिका डाली गई है उनमें तर्क दिया गया है कि नए कानून अस्पष्ट हैं, जमानत विरोधी हैं, पुलिस को कॉम्प्रिहेंसिव पावर्स प्रदान करते हैं और यहां तक कि गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी फिर से लगाने जैसे कुछ बिंदुओं पर अमानवीय भी हैं। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को प्रोसिक्यूशन से बचाता है। हालांकि मानसिक बीमारी की परिभाषा में मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए राजद्रोह की जगह एक नया अपराध लागू किया गया है जो देशद्रोह के रूप में जाना जाएगा। अब राजद्रोहियों को राजद्रोही नहीं, देशद्रोही कहा जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 जो सीआरपीसी का स्थान लेती है, 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति देती है, जिसे या तो एक बार में या टुकड़ों टुकड़ों में भी लिया जा सकता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि बीएनएसएस पुलिस को किस्तों में हिरासत मांगने का अधिकार देता है, जो शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान कभी भी हो सकता है। इस प्रावधान के साथ एक गंभीर चिंता यह है कि जांच एजेंसी किस्तों में हिरासत मांगकर आरोपी को दी गई जमानत को नकारने में सक्षम होंगी। साथ ही याचिकाकर्ताओं का कहना है कि क्राइम सीन पर वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद वो जिस मेमोरी कार्ड में सेव की जाएंगी, उनकी सुरक्षा के बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो ये सारे वाद विवाद थे। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, हमें ज़रूर लिखकर बताएं। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।